नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है राग यानी आसक्ति। राग और आसक्ति ये हमारी साधना ही नहीं, हमारे जीवन के गहरे शत्रु हैं। यदि हमें अपने जीवन में इनको महत्व देते हैं तब यह निश्चित रूप से जान लें कि जीवन सदैव दुखमय ही रहेगा। राग वस्तुतः मन की एक स्थिति होती है। वैसे तो मन की 3 स्थितियां होती हैं, राग की, द्वेष की और तटस्थता की। तो हम लोग राग वाले मन की स्थिति की आज चर्चा करेंगे। राग का कारण क्या है? सबसे पहले हमें देख लें कि महर्षि ने राग को परिभाषित कैसे किया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुशयी रागः, सुख के जो पीछे पीछे चलता है वह राग है। तो सुख के पीछे चलने का क्या मतलब है? वस्तुतः जब हम किसी भी प्राणी पदार्थ में सुख की अनुभूति करने लगते हैं, वह प्राणी या पदार्थ हमें अच्छा लगने लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके अच्छा लगने पर उसकी स्मृति हो जाती है और उस चीज़ को, उस प्राणी पदार्थ को हम बार बार उससे मिलने का प्रयास करते रहते हैं, बार बार उसकी मिलने की इच्छा करते रहते हैं कि वह बार बार हमें मिले, बार बार हम उसका भोग करते रहते का प्रयास करते हैं। तो बार बार भोग करने के प्रयास से फिर उससे आसक्ति पैदा हो जाती है, राग पैदा हो जाता है। और यही भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। यानी जब हम किसी भी विषय का बार बार चिंतन करते रहते हैं, और बार बार चिंतन क्यों करते हैं, बार बार उसको क्यों सोचते हैं? क्योंकि उससे हमें सुख की अनुभूति हुई है। तो जब सुख की अनुभूति होती है, कोई चीज़ हमें अच्छी लग गई, जैसे आप मान लो कोई मिठाई आपको बहुत अच्छी लग गई, जलेबी बहुत अच्छी लग गई, एक बार आपने खाया, मान लो पहली बार खाया, आपको बहुत अच्छी लग गई। अब आपकी जलेबी की स्मृति आपकी बन गई और फिर आपको जलेबी बार बार खाने का मन करेगा, तो बार बार उसके विषय में सोचना पड़ेगा। तो आपने उस पर बार बार सोचा ना, जब बार बार सोचेंगे तो उसकी आसक्ति और बढ़ती जाएगी, उसकी इच्छा और बढ़ती जाएगी, फिर उससे हमारी आसक्ति होने लगेगी और फिर उस तृष्णा के बाद उपादान होने लगेगा, आसक्ति होने लगेगी। जहाँ आसक्ति जो हुई तो उसी को हम राग कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ से अपने आप को चिपका लेना ही राग है। तो जो मूल कारण है वह है अपने आप को किसी चीज़ से चिपका लेना। अब क्यों हम चिपका लेते हैं, उसके कारण पर अगर हम जाएं तो उसका मूल कारण अविद्या है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। हमें चीज़ों की सही समझ नहीं होती है। हम सुख या दुख बाहर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बाहर तो हमें सुविधा मिल सकती है, बढ़िया होटल मिल गया, अच्छा खाना मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, अच्छा घर मिल गया, ये सब तो ठीक है, ये सब तो साधन हो गए, लेकिन उससे सुख दुख नहीं मिल सकता है। सुख दुख तो हमारे विवेक की बात है, हमारी समझ की बात है। तो यदि हमें ये सब चीज़ें बढ़िया मिल गई और हम उस बढ़िया को हम बार बार करने का मन का सोचते हैं कि उसको हम बार बार भोगें और उसका चिंतन करते हैं, तो उसके प्रति हमारी चिपकाहट हो जाती है। फिर उसके बिना हम नहीं रह पाते हैं, हम एक कंफर्ट जोन में रहने लगते हैं, तो उसे ही हम राग कहते हैं। तो राग यह हमारी अविद्या के कारण पैदा हुआ है और यह एक चिपकाहट है मन की, जो हमें सदैव दुख देता रहता है। क्योंकि हर एक चीज़ों की इच्छा हर समय नहीं पूरी हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति असंभव है। आज एक इच्छा पूरी हो गई, कल दूसरी इच्छा पैदा होगी, परसों तीसरी इच्छा पैदा होगी। तो इस तरह से इच्छाओं का एक सिलसिला अनंत काल तक चलता रहता है और वह इच्छाएं सभी पूरी नहीं हो सकती हैं। फिर हमारे शरीर के पात का समय हो जाता है, शरीर के अंत का समय हो जाता है, और फिर वह इच्छा जो बीज के रूप में, संस्कार के रूप में हम अगले शरीर में ले जाते हैं। फिर वहाँ पर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने का दूसरे जन्म में प्रयास करते हैं और इस तरह से इच्छाओं का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता है और इसलिए आसक्ति भी कभी ख़त्म नहीं होती है और ये जीवन भर चलती रहती है, जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। उसको दूर करने का सीधा सा तरीका है कि आपको अपने अंदर विवेक लाना है कि सुख और शांति जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। हाँ, साधन और समृद्धि ठीक है, बाहर
के लिए उसके प्रयास कर दें, शारीरिक परिश्रम उसके लिए कर दें, उसके लिए मेहनत कर दें, लेकिन जो मूल मेहनत है वह है कि हमें असंग रहना है, चीज़ों में आसक्ति हटानी है, उनकी कामनाएं हटानी है, तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और यही दुखों से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। नमस्कार।